गौरांग जी कह रहे हैं, संदीप जी आपसे अनुरोध है कि जब भी कोई जटिल विषय हो उसे डिजिटल बोर्ड पर समझाएँ, जैसे आपने पुराणों को समझाया था, बहुत अच्छा लगा, स्पष्ट हो गया था। हाँ, बिल्कुल प्रयास करूँगा मैं। डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है सामने ही मेरे। तो प्रयास करूँगा मैं। काफ़ी सारे 16-17 तारीख के बाद में, क्योंकि लगातार तो 5-6 महीने से इसी पर लगा हुआ हूँ मैं, और बहुत सारे काम आप देख रहे हैं कि हमारा चलता रहता है, तो इसी वजह से। लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा, मैं डिजिटल बोर्ड पे भी बीच-बीच में आता रहूँ। डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ाने ज़रूर जा रहा हूँ, सनातन धर्म की कक्षा पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैंने अपने भतीजे को देखा हिंदी, और दिल्ली के बच्चों का हिंदी देख के मुझे बड़ा मतलब, और हिंदी का टीचर को देख के और मुझे बहुत अजीब लगा। वाक्य विन्यास तक बच्चे नहीं हैं, तो मैं अभी 10th के जो बच्चे हैं इस बार के, उनको निःशुल्क में हिंदी की शिक्षा देने जा रहा हूँ, जो 2-3 महीने बचे हैं, ताकि उनका हिंदी सही हो। हिंदी भाषा हमको आगे बढ़ाना है। मातृभाषा तो उसका प्रयास तो मुझे श्रीमती जी ने कहा कि इतना कुछ करते हो, कम से कम अपनी भाषा से जो तुमने इतना अर्जित किया है, उस भाषा का ऋण तो चुकाओ, और बच्चों को हिंदी की ट्यूशन क्यों नहीं देते? तो अभी मैं 1 घंटा भतीजे के बाद जो है, बेटे को भी मैंने हिंदी पढ़ाई थी, तो उसको पूरे फुल में फुल मार्क्स आए थे 10th में। तो हिंदी पढ़ाने में बच्चों को, आप भी अपने बच्चों को भेज सकते हो, और केजीएफ चैनल पे हम हिंदी बिल्कुल निःशुल्क सबका पढ़ाएँगे हम, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण-वकरण सब। अभी तो 10th वालों को पढ़ाऊँगा। तो रोज़ 1 घंटा, ताकि हिंदी हमारी सुधरे। देवनागरी लिपि है ये देवताओं की लिपि है, और ये संस्कृत से भी बेहतरीन है। आप कहोगे संस्कृत कैसे? संस्कृत में एक अर्थ की कई एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं, हिंदी में वो अर्थ रह जाता है। तो देवनागरी लिपि इसलिए, लिपि वही है संस्कृत वाली, लेकिन संस्कृत के व्याकरणाचार्य कई चीज़ों के कई अलग-अलग अर्थ कर देते हैं, तो आप उलझ जाओगे, पर हिंदी में वही अर्थ रह जाता है। तो हिंदी, अब 52 लेटर हैं उसमें, वर्ण जो हैं, तो उसको सिखाने का काम मैं इस 16 के बाद मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग भी हिंदी सीख सकते हो, हिंदी सीखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम अपनी संस्कृति, जिस संस्कृति की भाषा खत्म हो जाती है, वो संस्कृति खत्म हो जाती है। मैं घर में बच्चों को, माँ-बाप को जो देख रहा हूँ, ना उनको अच्छी हिंदी आती है, ना अच्छी अंग्रेज़ी आती है। वो खिचड़ी हो गए हैं, उन खिचड़ी का किसी के यहाँ नौकरी करके, मज़दूर बन के, खट के खत्म हो जाने की उनकी नीयत लिखी है। हिंदी से भी आप घर-वर देख रहे हो मेरा, मैं हिंदी का ही लेखक हूँ ना। हिंदी के लेखन से ही मैंने अर्जित किया ना सब, तो हिंदी के प्रति मेरा दायित्व है। हिंदी से भी आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। अभी जो पीयूष पांडे गुज़रे हैं, उनको मैंने क्यों मतलब भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हिंदी के छोटे शब्दों से उन्होंने विज्ञापन जगत को बदल दिया। जो पहले आपको ध्यान होगा, दूरदर्शन विज्ञापन आता था अंग्रेजी का, उन्होंने कहा हमारा बजाज। जैसे पूरी फैमिली फीलिंग ला दी। हम लोग पहले कहते थे ठंडा है, ठंडा ले आओ। ठंडा ले आओ मतलब ये ठंडा ले आओ शुरू से चलता था, यानी आप कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ। ठंडा मतलब कोका कोला, तो मानसिक रूप से क्या प्रेशर डाला, ठंडा ले आओ तो कोका कोला आता था। तो इतने छोटे-छोटे, हिंदी से कोई वैश्विक स्तर पे पहुँच गया। हिंदी भाषा का शिक्षण बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हिंदी भाषा पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड पर। और धर्मपत्नी जी ने मुझे आदेश दिया है कि हिंदी का कर्ज कैसे उतारोगे? पढ़ाओ। तो बेटे को पढ़ाया तो उसका फुल मार्क्स आया, भतीजे को पूरा मार्क्स आएगा, और सभी बच्चों को पहले 10th को पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पूरे व्याकरण, आपको हिंदी का वाक्य विन्यास, व्याकरण, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द, लिंग, वचन, कारक, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों को कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, ये आवश्यक है। क्योंकि मैं टास्क दूँगा, और अगले दिन टास्क भी पूछूँगा आपसे। जो टास्क नहीं पूरा करेगा, तो सर्टिफ़िकेट उसको नहीं मिलेगा। सर्टिफ़िकेट भी दूँगा मैं, कि आपने हिंदी अ, जो है सीखी है, उसका सर्टिफ़िकेट भी केजीएफ की तरफ से जाएगा, और केजीएफ का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें हिंदी मैं जब भी पढ़ाऊँगा निःशुल्क पूरा पढ़ाऊँगा, और सर्टिफ़िकेट दूँगा सबको। क्योंकि उस भाषा के प्रति, उस भाषा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लोग कहते होंगे मैं उस भाषा के कारण मैं खा पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, उस भाषा के प्रति ऋण है। तो उसको उतारना आवश्यक है, और हर घर में हिंदी बोला जाए। बच्चे हिंदी भूल गए हैं, माँ-बाप हिंदी भूल गए हैं। पुनः हिंदी बोला जाए। हिंदी सिनेमा को का मैं उतना विरोध क्यों नहीं करता? क्योंकि दुनिया में जो हिंदी बोली जाती, समझी जाती है, उसमें हिंदी सिनेमा की बड़ी भूमिका है। क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, पत्रकार भी हैं, उस पर बड़े-बड़े लेख, प्रभाष जोशी जी ने एक लेख लिखा था, जो जनसत्ता का एडिटर थे। तो ये जो फ़िल्म वाले अंग्रेज़ी में बोलते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लेख, मुझे हेडिंग में याद नहीं है, लेकिन मैं मोटा-मोटा बताता हूँ।
कि खाते हिंदी के हैं, गाते अंग्रेजी। बड़ी सुधार आया था। आप अफ़गानिस्तान में जाओ, अमेरिका में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, हिंदी फ़िल्म लोग देखते मिलेंगे। हिंदी भाषा को समृद्ध कीजिए, आपके धर्म को बचाने के में भी वो काम आएगा, क्योंकि वो लिपि देवनागरी है उसकी, बहुत आवश्यक है। तो वो मैं पढ़ाऊँगा, सबको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल आप खुलकर आइए, उसमें पढ़िए, फिर एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन में भाग लीजिए, होमवर्क्स आप करके होमवर्क्स मुझे भेजिए टेलीग्राम पे, होमवर्क टेस्ट जाँच होगा आपका, जो होमवर्क में पास होगा उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जो पास नहीं होगा फिर अगली कक्षा, फिर अगली कक्षा, जब आप पास हो गए तो सर्टिफ़िकेट मिलेगा। आशा जौहरी जी धन्यवाद, वो कुछ कह रही हैं? हिंदी के लिए आपका प्रेम और उसके लिए शिक्षा का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। सत्य है कि माँ-बाप दोनों बिल्कुल दोनों खिचड़ी भाषा बोलते हैं। आप देखिए एक बंगाली को, अपने यहाँ बंगला घर में ज़रूर बोलते हैं, भले स्कूल में बच्चा उनका अंग्रेज़ी बोलता हो। तमिल, घर में तमिल बोलते हैं। तेलुगु, घर में तेलुगु बोलते हैं। कन्नड़, घर में कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो उन लोगों का उनकी भाषा के प्रति प्यार, तब ना आप साउथ की फ़िल्में देख रहे हो, उनकी भाषा के प्रति प्यार के कारण देख रहे हो। हिंदी वाले खिचड़ी हो गए। हम अपनी भोजपुरी नहीं बोलते, हमारे बिहार में 5 भाषाएँ बोली जाती हैं। तो भोजपुरी, मगधी, म व वज्जिका, मैथिली, अंगिका 5 भाषा बोली जाती है। वो पाँचों हिंदी में समाहित हो गई हैं। हम अपने घर में नहीं बोलते, खिचड़ी हो गई है। यू नो अब आप ये नहीं समझ पाए, अच्छा आप ये समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का ये तात्पर्य है ना, यू नो तो और केवल यू नो नहीं है। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट में गया, कितनी अंग्रेजी टाइप रेस्टोरेंट है। मैंने कहा चम्मच लेके आओ, बगल में मैं देखता हूँ स्पून लाओ। अब या तो बोलो स्पून को चम्मच बोलो या फिर लाओ को अंग्रेजी में बोलो, आप खिचड़ी बना रहे हो। तो खिचड़ी से तो लिखोगे भी पढ़ोगे, आप कहीं के नहीं रहे ना, आपका जड़ ही खत्म हो गया। उस जड़ को बचाए रखने की आवश्यकता है।